अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको शॉर्ट फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी, जिसके लिए मैंने इसके बॉटम पार्ट को लैदा कर लिया और इसकी लेंथ जो है वो 25 इंचज़ और विड्थ 43 इंचज़ लूँगी। ये फ़्रॉक जो है वो रेडी होकर 33 इंचज़ रहेगी हमारे पास। इसकी विड्थ 43 इंचज़ और लेंथ मैंने 25 इंचज़ लिया अपर और फ्रंट और बैक साइड के बॉटम पार्ट की। इसके बाद मुझे इसका योक जो है वो रेडी 10 इंचज़ चाहिए, जिसका अपर पार्ट है, तो इसके लिए मैं 13 इंचज़ कपड़ा ले रही हूँ और विड्थ जो है वो डबल फोल्ड में 11 इंचज़ और सिंगल करेंगे तो 22 इंचज़ है। फ्रंट और बैक दोनों साइड को मैंने फ़ोल्ड करके रख लिया है। इसके बाद सबसे पहले हम शोल्डर के मेजरमेंट लेंगे। शोल्डर मुझे तैयार 14 इंच चाहिए, जिसका हाफ 7 है, तो मैं 7.5 इंचज़ पे मार्क करूँगी, आधा इंच सिलाई के लिए। उसके बाद 8.5 इंचज़ पे आर्म होल की मार्किंग करेंगे और इसके बाद इन दोनों निशानों को ज्वाइन करने के बाद हम आर्म होल की शेप ड्रॉ करेंगे। आर्म होल की शेप ड्रॉ करने के बाद ऊपर से 1.25 इंच पे मार्क करते हुए हम तिरछी लाइन को ड्रॉ करेंगे। तिरछी लाइन ड्रॉ करने के बाद हम इसकी जो चेस्ट है उसकी मेजरमेंट लेंगे। चेस्ट जो है वो मुझे 20 इंचज़ रेडी चाहिए, तो मैं 10 इंच पे मार्क करूँगी। 10 इंच पे मार्क करने के बाद वेस्ट जो है वो मुझे तैयार 18 इंच चाहिए, तो 9 इंच पे मार्क करेंगे और इन निशान को आपस में ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करने के बाद ये जो आर्म होल के मार्क को हमने ड्रॉ किया, इसके ऊपर कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद मैंने फ्रंट साइड की डीप कटिंग के लिए 1.25 इंच पे मार्क कर लिया। अब फ्रंट साइड की नेक कटिंग करेंगे। फ्रंट साइड के दूसरी तरफ भी मैंने वही सेम चेस्ट और वेस्ट का जो मार्क है वो कर लिया। अब इसकी हम लेंथ लेंगे। लेंथ जो ऊपर से हाफ इंच छोड़ते हुए नीचे से मैं 11 इंचज़ पे ले रही हूँ। ये रेडी होकर 10 इंचज़ हो जाएगी और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको आप कटिंग करेंगे। अब मैंने पेस्टिंग पेपर लिया है, जिसकी विड्थ जो है वो डबल फोल्ड में 5 इंचज़ और लेंथ भी 5 इंचज़ है। बैक फ्रंट साइड की नेक के लिए 3.5 इंचज़ पे मार्क करूँगी और लेंथ के लिए भी 3.5 इंचज़ पे। इसकी जो विड्थ है वो जब ओपन होगी तो हमारे पास ये टोटल 7 इंचज़ पे तैयार होगा। नेक की राउंड शेप ड्रॉ करने के बाद मैं इसकी जो चौड़ाई है वो 1 इंच से थोड़ी सी कम रखूँगी और यहाँ पे हम इसकी मार्किंग के ऊपर इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद फैब्रिक के ऊपर इसे पेस्ट करेंगे। अब यहाँ पे स्लीव्स की बैक साइड की जो योक है उसकी नेक कटिंग करेंगे। उसके लिए भी मैंने इसकी विड्थ जो है जितनी हमने फ्रंट साइड के लिए थी 3.5 इंचज़ और लेंथ 2.5 इंचज़। और इसके बाद इन निशानों को भी हम यहाँ पे राउंड शेप ड्रॉ करते हुए ज्वाइन करेंगे और इसके ऊपर हम कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद हमने उरेब कपड़ा लेना। उरेब कपड़े के लिए लेने के बाद 1 इंच चौड़ाई की बैक साइड की जो स्ट्रिप है बैक नेक के लिए वो मैंने कटिंग कर लिया। अब हम स्लीव्स की लेंथ लेंगे। स्लीव्स मुझे तैयार 18 इंच चाहिए। 1 इंच सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए 19 और 19 से हम 5 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे 24 इंचज़ और इसकी जो विड्थ है वो मेरे पास ऑलमोस्ट 11 इंचज़ है। यहाँ पे अब मैं 19 इंचज़ पे मार्क कर रही हूँ, रेडी लेंथ से 1 इंच ज़्यादा। अब इस निशान के जो लाइन हमने लगाई है इसके नीचे की तरफ हम 3.5 इंचज़ पे मार्क करेंगे। 3.5 इंचज़ पे मार्क करने के बाद हम आर्म होल की शेप जो है इस पर ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ से मैं देखूँगी कि मुझे जो आर्म होल रेडी वो 8.5 इंच चाहिए, तो मैं 1.5 इंच ज़्यादा 10 इंच पे मार्क करूँगी। अब ऊपर से मैं यहाँ से स्ट्रेट लाइन जो ड्रॉ की थी वहाँ पे 4.5 इंचज़ पे मार्क कर रही हूँ। 4.5 इंचज़ पे मार्क करने के बाद आर्म होल की इस शेप को हम ऊपर तक एक्सटेंड करेंगे। अब इन्हीं मार्क्स के ऊपर रखते हुए हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद जो स्लीव्स का जो बॉटम है नीचे से मैं उसको 7 इंच रख रही हूँ तैयार। ये खुला जो है वो 5 इंच पे होगा। नीचे से 7 इंच और ऊपर से जो हमने 10 इंच का निशान लगाया था उनको इस तरह से ज्वाइन करते हुए इसी निशान के ऊपर हम कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद यहाँ पे जो हमने 4.5 इंचज़ का मार्क लगाया था, निशान लगाया था, इसके ऊपर स्लीव्स दोनों स्लीव्स को कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद स्लीव्स की कटिंग मुकम्मल हो चुकी है। अब हम फ्रंट साइड का जो नेक है उसके साइड के कपड़े को इस तरह से फ़ोल्ड करते हुए इसके किनारे पे स्टिच करेंगे। स्टिच करने के बाद हम जो नेक है उसकी सीधी साइड को और योक की सीधी साइड को और उनके सेंटर को मिलाते हुए बुकरम के बिल्कुल साथ साथ जो है इसकी सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद इसके सिलाई का कपड़ा छोड़ते हुए जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी हम कटिंग करेंगे और उसके बाद इसके ऊपर कट्स लगा देंगे। कट्स लगाने के बाद हम इसको उल्टी तरफ फोल्ड करेंगे और यहाँ पे मुझे नेक के कपड़े पे स्टिच लगानी है।
तो उसके लिए जो नेक का फैब्रिक है उसके ऊपर ऊपर सिलाई लगाऊंगी। योक के कपड़े पे आपकी ये सिलाई नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जब हम इसे फोल्ड करेंगे तो ये सिलाई हमारी नीचे की तरफ चली जाएगी, ऊपर के फैब्रिक पे नज़र नहीं आएगी। ये देखिए सिलाई लगाने के बाद मैंने इसके बैक साइड को तरपाई कर लिया। अब हम बैक साइड के नेक की जो स्ट्रिप है उसको अटैच करेंगे। एक पाँव की सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए इस पर सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद हम ये जो कपड़ा है इसका सिलाई का दबाव है ये स्ट्रिप वाले कपड़े की तरफ फोल्ड करते हुए जो स्ट्रिप वाला कपड़ा है उसके ऊपर ऊपर सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद फ्रंट साइड और बैक साइड की जो राइट साइड्स हैं उन्हें मिलाते हुए इस तरह जो बैक साइड की पट्टी है उसे ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे, और फोल्ड करने के बाद इसके शोल्डर की सिलाई लगाने के दोनों हमने इसके शोल्डर की सिलाई लगा ली है। लगाने के बाद हम इसके बॉटम और अपर पार्ट को अटैच करेंगे। हमें इसे इस तरह से अटैच करना है कि इन दोनों के सेंटर्स जो हैं वो आपस में मिलने चाहिए। दोनों की राइट साइड को मिलाएंगे, उल्टी साइड को ऊपर की तरफ रखेंगे और यहाँ पे इसकी गैदरिंग करेंगे। अब हमने गैदरिंग में 1/2 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा कपड़ा कवर किया है। यहाँ पे इस तरह मैं ये प्लेट्स जो है वो डालती जाऊँगी और इसके मिड तक जाएंगे, और मिड में जाते हुए देखें योक का जो सेंटर है और जो बॉटम पार्ट का सेंटर है वो बिल्कुल इक्वल आना चाहिए। इसी तरह हम आगे को जो है वो प्लेट्स डालते हुए जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कवर करेंगे। ये देखिए हमने हमारा जो है वो कपड़ा बिल्कुल पूरा पूरा साथ कवर हो चुका है। तो ये फ्रंट साइड के, इसी तरह हम बैक साइड के भी प्लेट्स लेंगे, इस पे प्लेट्स बनाएंगे बैक साइड के भी इसी तरह। अब फ्रंट साइड की जो योक है इसके ऊपर ये लेस को अटैच करेंगे। मेरे पास 2 तरह की लेसेस हैं, एक जो है वो बीड्स वाली है और दूसरी मेरे पास एक चौड़ी पट्टी है। तो ये देखिए ये मोती वाली जो लेस है इसको नीचे रखते हुए इसके ऊपर ये पट्टी वाली लेस रखते हुए मैं इस पर सिलाई लगाऊंगी। यहाँ पे बिल्कुल इसके किनारे किनारे पे स्टिच करेंगे। इसके बाद इसकी जो दूसरी साइड है उसे भी सिलाई के साथ फिक्स करेंगे। ये देखिए हमने इस तरह लेस को भी अटैच कर लिया। अब हम इसके स्लीव्स को रेडी करेंगे। तो स्लीव्स के लिए सेंटर से ये जो हमने 4.5 इंच का निशान लगाया है, इस इतना जो ये जो कपड़ा है इसको सारा चुनों में कवर करेंगे। तो ये इसके दरमियान मैं 4 प्लेट्स डालूंगी। सेंटर से ये जो हमने 4.5 इंच का निशान लगाया था उस निशान तक 4 प्लेट्स डालूंगी, और इन प्लेट्स को मैं इस तरह पिंस से जो लॉक करती जाऊंगी। इस तरह से पकड़ते हुए ये जो हमारा कट लगा हुआ है इस कट तक हम ये देखें 4 प्लेट्स हमने डालनी है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि ये जो हमने 8.5 इंच का मार्क लगाया था वहाँ से हमारा ये देखें आर्म होल बिल्कुल पूरा पूरा 8.5 इंच पे आ रहा है सिलाई का कपड़ा छोड़ते हुए। इसी तरह अब हम दूसरी साइड पे भी यहाँ सेंटर से प्लेट्स डालने स्टार्ट करेंगे, और प्लेट्स के मुँह जो है ये ऊपर की तरफ है और ये उल्टी साइड से मैं डाल रही हूँ। ये स्लीव्स की उल्टी साइड है और इन प्लेट्स के मुंह जो ऊपर की तरफ है, जब हम इसकी राइट साइड करेंगे तो इन प्लेट्स के मुंह जो है वो नीचे की तरफ होंगे सीधी साइड से। अब हम इनके किनारे किनारे पे सिलाई लगा देंगे। इसके बाद इसी तरह हम जो दूसरा स्लीव्स है उसकी भी उल्टी साइड से सेंटर से ये चुने स्टार्ट करेंगे और 4.5 इंचेस तक पे जाते हुए यहाँ पे 4 प्लेट्स डालेंगे। प्लेट्स डालने के बाद हमने इसके ऊपर सिलाई लगा ली है। अब हम इसको योक के साथ अटैच करेंगे। तो योक की सीधी साइड और स्लीव्स की सीधी साइड और इनके सेंटर को मिलाते हुए सेंटर से फ्रंट साइड पे भी इसको अटैच करेंगे और सेंटर से हम इसको बैक साइड पे भी अटैच करेंगे। स्लीव्स अटैच करने के बाद इसको आगे से हम सिंपली फ़ोल्ड करेंगे। फ़ोल्ड करने के बाद 5 इंच
पे निशान लगाते हुए हम इसके साइड की फ़िटिंग कर लेंगे। साइड की फ़िटिंग करने के बाद इसके बॉटम पार्ट पे हम लेस अटैच करेंगे। अब जितनी आपको लेंथ, मुझे 33 इंचज़ चाहिए तो 33 इंचज़ के मार्क तक, मतलब जितनी लेंथ है उस लेंथ से ऊपर की तरफ हम कपड़े की सीधी साइड और लेस की जो सीधी साइड है उनको मिलाएंगे, और लेस की जो उल्टी साइड है वो ऊपर की तरफ आनी चाहिए। तो यहाँ पे बिल्कुल पहले इसके किनारे किनारे पे सिलाई लगाएंगे, इसको कपड़े के साथ फिक्स करेंगे। फिक्स करने के बाद जो हमारे पास एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे फोल्ड करते हुए जो सिलाई हमने लगाई है उस सिलाई के ऊपर रखते हुए हम दोबारा से सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद अब इस कपड़े को जो है वो नीचे की तरफ फोल्ड करेंगे, और फोल्ड करने के बाद आप इस पर सिलाई भी लगा सकते हैं या तुरपाई भी कर सकते हैं। तुरपाई करने के बाद या सिलाई लगाने के बाद ये हमारी जो फ़्रॉक है वो रेडी हो चुकी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।